हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी इस बार बिग बॉस सीजन 17 के मेकर्स से कि भाई आखिर मेकर्स आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो? मुझे ये समझ ही नहीं आ रही है आपकी बात। मतलब कहीं ना कहीं मेकर्स यहाँ पर ऑडियंस को, मैं सच बता रही हूँ, किसी ने कोई बहुत अच्छे जो है मेरे ट्वीट का रिप्लाई किया था कि भाई मेकर्स जो है वो ऑडियंस को गजनी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेकर्स ना खुद ही गजनी है अगर देखा जाए तो सीरियसली। मतलब करण जौहर आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मुनावर तुम्हारा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, मनारा तुम्हारी दोस्त नहीं है, अंकिता तुम्हारी दोस्त नहीं है, अभिषेक तुम्हारा दोस्त नहीं है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। उससे अगले वीकेंड के वार पर सलमान खान आते हैं, बोलते हैं क्या मुनावर तुमने तो पूरी दुनिया देखी है यार, तुम तो बहुत समझदार इंसान हो, क्या तुम्हारे अंदर इतने पेशेंस है क्या? तो यहाँ से बात क्लियर होती है कि मेकर जो है वो मुनावर के पेशेंस लेवल जो है वो चेक कर रहे हैं, उसका पेशेंस लेवल जो है वो तोड़ना चाहते हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जो है वो गिर रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ पर अटैक और ये सारी चीजें जो है वो कर चुके हैं। हर घुमा फिरा कर एक वीकेंड का वार किसी ना किसी तरीके से जो है मुनावर को नीचा गिराने के लिए जो है वो काटा ही जाता है। चलो यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि भाई हम जो है वो तुम्हारे पेशेंस लेवल इतने बड़े हुए हैं क्या? आप मुझे ये बताओ कि क्या आप दोनों जो है वो एक दुश्मन है, अनुराग और मुनावर, आप दोनों एक दूसरे को जो है वो पसंद नहीं करते और ऐसे में एक लड़की, आप दोनों के बीच में एक लड़की जो कि आप दोनों की दोस्त है, तो क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है क्या मुनावर? तो मुनावर बोलता है कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर सलमान खान, तो आप क्यों समझाते हैं इसे? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप बैकआउट क्यों नहीं करते हैं? जबकि वो बंदा काफी टाइम पहले बैकआउट कर चुका है। हाँ, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो है वो कभी कभी जो है वो दोनों के बीच में होती रहती है, लेकिन जबरदस्ती वहां पर एक पॉइंट जो है वो लाना था कि आप जो है वो बैकआउट क्यों नहीं करते। तो 2 हफ्ते से उस बंदे को फीडबैक दिया जा रहा है कि आप जो है बैकआउट क्यों नहीं करते, बैकआउट क्यों नहीं करते, बैकआउट क्यों नहीं करते। अब जब वो बंदा जैसे पहले था वैसे ही अभी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीकेंड के वार पर सलमान खान आते हैं और बोलते हैं कि भाई मुनावर, आपकी वजह से एक लड़की जो है वो नेशनल टेलीविजन पर नीडी लग रही है, आपकी वजह से एक लड़की जो है वो नेशनल टेलीविजन पर डेस्परेट लग रही है। अगर मनारा खाना क्यों नहीं खा रही, मुनावर तुम जिम्मेदार हो। मनारा हंस नहीं रही है, मुनावर तुम जिम्मेदार हो। मनारा रो रही है, मुनावर तुम जिम्मेदार हो। मनारा नीडी और डेस्परेट लग रही है, मुनावर तुम जिम्मेदार हो। मनारा तुम्हारी चुगलियां अनुराग बाबा से बैठकर कर रही है, मुनावर तुम जिम्मेदार हो। वाइल्ड कार्ड की एंट्री के बाद मनारा तुम्हारे सामने कुछ और दिखा रही है, पीछे कुछ और कर रही है। अंकिता के साथ बैठकर जो है तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, समर्थ के साथ बैठकर जो है वो तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, तो मुनावर उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। मनारा तुम्हारे पास आ रही है तुम्हें मनाने के लिए, लेकिन तुम्हें उससे वो वाइब नहीं आ रही कि उसका वो जेन्युइन कंसर्न है तुम्हारे लिए, तो उसके लिए भी मुनावर तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक लड़की जो है वो नेशनल टेलीविजन पर तुम्हारी वजह से नीडी और डेस्परेट लग रही है। अंकिता को आपने रिस्पेक्ट दी, रिंकू जी के एफर्ट्स को आपने रिस्पेक्ट दी, लेकिन आपने मनारा के एफर्ट्स को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी, तो उसके लिए भी मुनावर तुम ही जिम्मेदार हो। मतलब कभी आप उस बंदे को बोलते हो कि भाई मनारा से बैकआउट कर जाओ, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और कभी तुम बोलते हो कि भी तुमने मनारा को अटेंशन नहीं दिया। तो आखिर बिग बॉस मेकर्स आप चाहते क्या हो? यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहले मेकर जो है वो चाहते थे मुनारा लव एंगल बनाना, अब मुनारा लव एंगल तो बना नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ, मनारा करती थी मुनावर की बैक बीचिंग, सारी चीजें अनुराग के साथ, अंकिता के साथ, जब उसे जहां जिसके साथ मौका मिलता था वो मुनावर के बारे में बैक बीचिंग करती थी, तो एक रियल फ्रेंडशिप उसकी तरफ से कभी जो है वो दिखाई नहीं दी। अब वहां पर भी जो है मुनावर को बोला गया कि भाई मुनावर आप बैकआउट कर जाओ, क्योंकि मनारा गलत दिख रही थी, बाहर सब जो है वो मनारा को जज कर रहे थे कि ये मुनावर के सामने अच्छे बनती है, उसके पीछे से जो है वो ऐसे बनती है। अब जब मुनावर ने जो है वो बैकआउट कर लिया, तो अब मनारा के एक्शंस में हमें एक अलग ही चीजें जो है वो देखने को मिल रही है कि जैसे ही वाइल्ड कार्ड एंट्री आती है वो मैडम कोने में जाकर बैठ जाती हैं, रोने लग जाती हैं और ये दिखाने लग जाती है कि पता नहीं कितना ही उनको दुख हो रहा है अंदर से, उनके ऊपर क्या ही मतलब कोई पहाड़ टूट गया। और अभिषेक वहां पर उसके लिए गाना भी गाता है कि भाई हाथ मिले बिना ही छूट गए, दिल मिले बिना ही टूट गए, समथिंग एंड ऑल, ये इस तरीके का गाना गाता है। मैडम जाती है भागी भागी, वहां पर जो पर्सनल कॉन्वर्सेशन वहां पर हो रही है, क्या नाम है, मुनावर की और आयशा की, वहां पर मैडम जाकर खड़ी हो जाती, घर वाले बुला बुला कर थक जाते, लेकिन मैडम वहां से हिलकर राजी नहीं है, क्योंकि उनको पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होना है। अब बिग बॉस का भी देखो, यहाँ पर बिग बॉस भी अपना पलड़ा जो है वो बड़े अच्छे से झाड़ लेते हैं, हालांकि सारी चीजें करते हैं। एक दिन पहले बोलते हैं मनारा को कि भाई हम यहाँ पर जो है किसी की बेबी सिटिंग करने नहीं आए हैं, फिर अगले दिन कन्फेशन रूम में बुलाकर पूरी तरीके से जो है वो मनारा को पट्टी पढ़ा दी जाती कि बाहर जाकर जो है भाई तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है, हम वीकेंड के वार पर तुम्हें फुल सपोर्ट यहाँ पर देने वाले हैं। फिर यहाँ पर आर्काइव रूम में मनारा को भेजा जाता है कि आप जाकर जो है वो न्यू वाइल्ड कार्ड आई है उनको लेकर आइए। क्यों भाई, वो वाइल्ड कार्ड अपने घर से लेकर बिग बॉस के घर तक पहुंच गई, वो आर्काइव रूम से निकलकर जो है अंदर एंट्री नहीं कर पाती बिग बॉस के घर में। फिर जब मनारा ने बोला कि मुझे बिग बॉस ने भेजा
आप लोगों की बातें सुनने के लिए, तो बिग बॉस वहां पर बोलते हैं हमने वहां पर आपको जो है वो लेने के लिए भेजा था, क्या नाम है, उस न्यू वाइल्ड कार्ड को हमने आपको बातें सुनने के लिए जो है वो नहीं भेजा था। अपना पलड़ा आप हर तरीके से झाड़ लेते हो, लेकिन कर आप वही सारी चीजें रहे होते हो वहां पर। अरे भाई खेलने दो ना, मैं तो यहाँ पर मनारा को भी कहूंगी, मनारा को अपना गेम खेलने दो, मुनावर को अपना गेम खेलने दो। दोस्ती है तो है उनके बीच में, दोस्ती नहीं है तो नहीं है उनके बीच में। अब भाई आप एक कंटेस्टेंट को इतना उठाने के लिए दूसरे कंटेस्टेंट को गिराए जा रहे हो, गिराए जा रहे हो, गिराए जा रहे हो, तो यही कहूंगी मेकर से कि भाई मेकर्स आखिर आप चाहते क्या हो? चाहते क्या हो आप मुनावर फारूकी से? हर वीकेंड के वार पर आप कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के ले आते हो कि हम इसको जो है वो गिराएं कैसे। पिछले वीकेंड के वार पर आपने उसके पेशेंस लेवल को के ऊपर जो है वो सवाल उठाया कि तुम्हारे अंदर इतने पेशेंस हैं कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक लड़की जो है तुम्हारे दुश्मन की दोस्त बन रही है और फिर भी तुम जो है वो उसके साथ दोस्ती निभा रहे हो। इस वीकेंड के वार पर आपने उसके सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर ही सवाल उठा दिया। तो आपको मैं मेकर से यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, आखिर मेकर आपको मुनावर फारूकी से क्या दिक्कत है कि हर वीकेंड के वार पर उसको गिराने के लिए आप घुमा फिरा कर कोई ना कोई पॉइंट उठा लाते हो? मनारा अगर कुछ भी कर रही है, मनारा के कुछ भी एक्शंस आ रहे हैं, तो उसके लिए मनारा रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए मुनावर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मनारा के नाम का जो बिल है आप मुनावर के ऊपर फाड़ रहे हो। तो सीरियसली मतलब मेकर्स क्या ही कर रहे हैं इस बार बिग बॉस सीजन 17 में। मैं सच बोलूंगी बिग बॉस जो है खुद ही गजनी बने हुए हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि लास्ट वीकेंड के वार पर उसने उन्होंने क्या बोला था और इस वीकेंड के वार पर जो है वो क्या कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? मुनावर और मनारा जो भी मेकर्स यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं हर वीकेंड के वार पर, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।